ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज एक नई जिंदगी में आप जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है ये बहुत खास होने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज दोस्तों हम मिलकर अपना ध्यान आकर्षित करने वाले हैं हमारे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनकी ओर। आज हम उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। अलग अलग कारण हैं कि क्यों कुछ लोग एक समाज में कमज़ोर वर्ग कहलाते हैं। शायद इन्हें अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, शायद शिक्षा का अभाव रहा, शायद ये आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, या अलग अलग कारण हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम इनके अमूल्य जीवन को मूल्य दे सकते हैं, कैसे हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ सब एक बराबर हों और सबके जीवन को वैल्यू मिले। परमेश्वर का ये हृदय है दोस्तों कि जो कमजोर है उन्हें परमेश्वर बल देता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराएं समीर तिरुवा से, जिन्हें परमेश्वर ने बोझ दिया है ऐसे ही वर्ग के लोगों के बीच में काम करने का। ये ऐसी जगहों पे जाकर के काम कर रहे हैं जहाँ पर जो कन्या है और जो यंग गर्ल्स होती हैं उनका छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और बहुत जल्दी वो माँ बन जाती हैं और अपनी जीवन के असली मकसद को वो जान ही नहीं पाती। आइए उनके जीवन से हम प्रेरणा पाएं और देखें कि वो क्या क्या काम इन लोगों के जीवन में कर रहे हैं। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा रोता था। मेरा अपना परिवार का परिस्थिति वैसा ही था। घर में रोज़ झगड़ा, अशांति ऐसा ही था। मेरे पापा और पापा से भी ज़्यादा मेरी मम्मी दारू पीते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी सुबह से रात तक पीती थी वो। बस मैं इंतज़ार करता था कि या तो मेरा घर का परिस्थिति बदल जाए या तो मैं मर जाऊँ। और बस इसी में मैं रोता था और मैं कोशिश करता था कि काश अगर मैं जन्म ही नहीं लिया होता। मैंने कोशिश भी किया कई बार खुद को ख़त्म करने के लिए। और जब मैं क्लास 7 में था तब से मैं भी धीरे धीरे शुरू किया नशा करना। बस मेरे को बहाना चाहिए था और बहाना ये था कि मेरे घर में अशांति है और बस घर में दारू पड़ा रहता था। और थोड़ा थोड़ा करके मैं भी शुरू किया अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीना, ये खैनी लेना, तंबाकू, ये सारी चीज़ें में लगा रहा। और एक दिन मैं ऐसे बहुत निराश होकर मैं बैठा हुआ था। एक भैया ने मुझे पहला इनविटेशन दिया तो उन्होंने कहा कि समीर चर्च चलोगे, चर्च में म्यूज़िक होता है। मैंने कहा वाह म्यूज़िक होता है। मैंने क्या मैं भी जा सकता हूँ चर्च? उन्होंने कहा हाँ, अरे क्यों नहीं। तब मैं शायद 16 साल का था। मैं चर्च के अंदर गया तो वो अजीब था वो ना, वो बहुत अलग ही एहसास था वो कि वाह। मैंने कहा वाह कुछ है इसमें। तो वो शांति में अभी भी तभी उसको मैं महसूस कर सकता अपने जीवन में। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जानना शुरू किया और कुछ भैया लोगों ने मुझे बहुत मदद किया कि उन्होंने वचन दिया, प्रभु के बारे में बताया। और मैंने पाया कि नहीं, प्रभु सच में एक जिंदा परमेश्वर है और वो जीवित है, मेरी दुआ को सुनता है, मेरे प्रार्थना को सुनता है। प्रभु ने जो मेरा टूटा हुआ परिवार को, जो पूरा बिखरा हुआ परिवार, जिस परिवार के लिए कोई आशा नहीं था, जो गाँव के लोग कोसते थे, ये सारी बातों को प्रभु ने संभव किया, मेरा पूरा परिवार को बदल दिया। मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु जो जीवन आपने मुझे दिया है मैं इस बारे में दूसरों को भी बताना चाहूँगा। कि अब मैं बिहार जाऊँगा और बिहार में सेवकाई करूँगा। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से आगे थोड़ा एक स्लम एरिया था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और मेरे मन में हो कि मैं कुछ करूँ ये बच्चों के लिए। फिर मैं अपने घर से निकला और वहाँ पे टहलते टहलते गया और मैंने देखा कि उनके हाथ में छोटा छोटा बच्चा है। तो मैंने पूछा किनका बच्चा है? वो लोग बोला नहीं भैया ये तो हमारा बेटवा है। हाँ तुम्हारा बच्चा, शादी कब हुआ? नहीं पापा ने शादी करा दिया मेरा। तो मैंने प्रभु से पूछा प्रभु आपका इच्छा कभी नहीं कि ये जो बस 12-13 साल के बेटी लोग एक बच्चे की माँ बने, ये आपका ये मर्जी कभी नहीं है, तो क्या करें? फिर हम लोगों ने योजना बनाया कि कुछ करना पड़ेगा ये लोगों के लिए। तो फिर विश्वास में ही मैंने वो स्लम के जो बच्चे लोग को मम्मी पापा को बुलाया, आपके बच्चे लोग हम क्लास 12 तक फ्री पढ़ाएंगे लेकिन प्लीज़ इनका शादी मत कराना। तो मेरी इच्छा थी कि प्रभु ये बच्चे लोग इंग्लिश स्कूल पढ़े। लेकिन मैं इंग्लिश स्कूल में घूमने लगा तो सबने मना कर दिया कि नहीं हम लोग स्लम के बच्चे को नहीं लेंगे क्योंकि ये बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो फिर कोई स्कूल ने नहीं लिया। तो एक लोधीपुर में एक स्कूल था, मैंने उस वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, बहुत प्रेयरफुली बात किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो प्रिंसिपल खुश हो गए, बोले समीर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपके बच्चों को 50% डिस्काउंट भी देंगे, तो आप पढ़ाना है बच्चे को यहाँ पर।
और बच्चे लोग ने भी देखा कि नहीं ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, तो उनका माँ बाप आने लगे कि बोले कि हमारे बच्चों को भी आप पढ़ा दीजिए। अभी 60 बच्चे हैं वहाँ पर, और वो लोग को हम लोग सुबह स्कूल भेजते हैं और शाम में वो लोग को ट्यूशन, जो हमारे चर्च के भाई लोग हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। और आज सुबह भी मैं प्रभु से यही कहता हूँ, प्रभु ये सब आपका प्रेम है, ये मेरे कारण से नहीं प्रभु, ये आपके कारण से है। और मैं प्रभु आज्ञाकारी होना चाहता हूँ प्रभु, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जैसे कि आप चाहते हैं। मेरी इच्छा प्रार्थना ये है कि सबको ये नई जिंदगी को पा सके जो केवल यीशु दे सकता है। कितनी अच्छी कहानी है समीर की, राहुल, और कितना अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। हमारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग हैं समीर की तरह जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उन्हें उनके सही मूल्य को पहचानने में उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं that they are equally precious in God's eyes. एब्सोल्युटली, समीर का जो कार्य है वो वाकई में काबिले तारीफ है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आप से जो हमें अनुग्रह मिला है उसके अनुसार हम पहल करें, ताकि ऐसे लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाने में, उन्हें उठाने में, उन्हें मजबूत करने में हम भी अपना योगदान दें। जी, और दोस्तों शायद आज आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, शायद आप अकेला फील कर रहे हैं, या आप एक मार्जिनलाइज्ड या किसी वीकर सेक्शन का हिस्सा हैं, तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। आज प्रोग्राम में हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी जो रियल आइडेंटिटी इन क्राइस्ट है उसे आप अपने जीवन में पहचान सकें। यस दोस्तों, जब हम वचन पढ़ते हैं, खासकर जब नया करार पढ़ते हैं, तो ये जो हादसे हुए हैं नए करार में, ये 2000 साल पहले की है, जिसे हम फर्स्ट सेंचुरी कहते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी में जो है ये औरतों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता था। ये शायद इनका शुमार होगा वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में फर्स्ट सेंचुरी के। उन्हें बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता। इनफैक्ट उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता। उनसे सिर्फ यही डिमांड था कि वो घर संभाले और साथ साथ वंश बढ़ाए। ये 2 एक्सपेक्टेशंस उनसे थी, बाकी उनके लिए कोई जगह नहीं थी समाज में। ऐसे में यीशु की सेविका के बारे में हम पढ़ते हैं पहले 4 सुसमाचार की किताबों में, और शायद हम जो 21st सेंचुरी के हैं हम सोचें ऐसा क्या अलग कर रहा है यीशु, कुछ इतना बढ़िया तो है नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करें 2000 साल पहले, तो आपको लगेगा जीसस की मिनिस्ट्री जो है ये सेंसेशनल है, स्पेशली जब वो औरतों के बीच में सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु ने औरतों को आदर दिया, उन्हें अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ की, उन्हें अपने कहानियों में शामिल किया, उनकी सेवा की और उनसे सेवा पाया, उन्हें आशीषित किया, उनको प्रोटेक्ट किया, उन्हें बचाया समाज के ऐसे लोगों से जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। उन्हें लगता था कि वो धर्म के रखवाले हैं। ऐसों से औरतों को उसने बचाया, विधवाओं को यीशु मसीह ने आशीषित किया। और ये सब कितना खूबसूरत है जब हम एक्चुअली देखें कि उस जमाने में कैसे लोग औरतों को ट्रीट करते थे। और यीशु ने 2 चीज किया दोस्तों, इन दोनों बातों को गौर से सुनिए, आइडेंटिटी और डिग्निटी। इसका मतलब है जब हम किसी ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ठुकराए हुए उन्हें पहचान देते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तब उनका जो सोच है वो बदलने लगता है। एक वचन है जो आगे जाकर पौलुस इसी को ध्यान में रखते हुए लिखेगा, जो है 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 27वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो वचन। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। दोस्तों, आज परमेश्वर वैसे ही जो भी कमजोर महसूस कर रहे हैं, शायद इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप वीकर सेक्शन में हैं, आप शायद समाज में ठुकराए गए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की नजर आप पर है। परमेश्वर आपको यकीनन अपने स्थान से ऊंचा उठाएगा। प्रभु पे भरोसा रखिए और जानिए कि प्रभु आपको अपनाता है और हम आपको अपनाते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आशा करते हैं कि दिस वाज एनकरेजिंग फॉर यू। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010, और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। सो डू कॉल अस, वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। यस, और दोस्तों ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को लेकर उसके लिए निवेदन करने वाले हैं और आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस।
जून के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहा है इंक्लूजन पे। इंक्लूजन का मतलब है भिन्नता में भी हम एकता में रहें। सीबीएन की पूरी टीम इस एकता में आगे बढ़ रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में जुड़े, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के लिए हो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, कलीग्स, नेबर्स या फिर कम्युनिटी डिफरेंसेस से रिलेटेड रीजंस के लिए हो। कॉल ऑन 9910401010। याद रखें, एक छोटा सा स्टेप ऑफ इंक्लूजन कैन स्प्रेड फार एंड वाइड। क्या आप वो पहला कदम लेंगे टू गिव बेटर लाइव्स टू दोज हु हैव सफर्ड? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन सब भाई बहनों के लिए जो वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बिलोंग करते हैं। यस, और दोस्तों ये समय है आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ने का और आपके लिए प्रार्थना करने का। तो पहला प्रेयर जो है वो हमें बेंजामिन डोदियार ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रहे हैं, मैं सेवकाई कर रहा हूँ और एक पुअर चिल्ड्रंस होम भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। कृपया मेरे परिवार और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए। दैट इज सो वंडरफुल बेंजामिन जी। बच्चे जरूर ऐसे वर्ग में आते हैं जहाँ पर उन्हें अक्सर वीक समझा जाता है। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और इस समय हम आपकी ख्वाहिश है उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और सहयोग देगा ताकि इस काम को आप आगे बढ़ा सकें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं भाई बेंजामिन के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेविकाई के लिए प्रभु। जो बोझ तूने उनके दिलों में डाला है बच्चों के लिए प्रभु, एक होम बनाने का, उसे तू पूरा कर प्रभु। हम जानते हैं जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो हमें कोई घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाह है प्रभु। तू हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है और हमारे हर घटी को अपनी महिमा के धन से पूरा करता है प्रभु। तेरी आशीष का हाथ हम मांगते हैं भाई बेंजामिन पर और उनके परिवार पर, और इस काम में तू उन्हें बरकत दे प्रभु। जैसे वो इस कमजोर वर्ग के बच्चों को वो ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनको एक भविष्य देना चाहते हैं, इस नए काम में प्रभु तेरा सहयोग वो पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम अंकित का मैसेज पढ़ें जो कह रही हैं, जो लोग बिल्कुल गरीब हैं मैं उनके बच्चों को क्लास कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक NGO ओपन करना चाहता हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अंकित, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। दैट इज सो नाइस। आप करते रहिए और हम प्रार्थना करेंगे कि जो आपकी इच्छा है वो परमेश्वर पूरी करे। आइए समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम अंकित के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने उसे वो हृदय दिया है कि वो गरीब बच्चों की मदद करे, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करे, और हम मांगते हैं कि आप उसकी आगे भी मदद करें ताकि जो उसकी इच्छा है कि वो एक NGO स्टार्ट करे और उस NGO के द्वारा वो लोगों की सेवा करे, लोगों को मदद करे ताकि वो उसकी इच्छा पूरी हो। और हम मांगते हैं कि इस सब में आपकी इच्छा पूरी हो। हम मांगते हैं कि जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं इस समय में, वो आप पूरी करें और उसके जीवन के द्वारा और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आशीष पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। दोस्तों ये समय है हम हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ठुकराए गए हैं और किसी ने आपको अपनाया नहीं है, सबने आपको दबाया है, शायद आपको बढ़ने का मौका नहीं मिला है, समाज ने आपको शायद बेदखल किया है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपके हित में है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह में हम अपनाए गए हैं प्रभु। तू किसी को नहीं ठुकराता प्रभु। वो क्रूस पर जब वो खूंखार पापी था जिसे क्रूस की सजा मिली थी, उसने भी जब तुझसे दरख्वास्त की कि हे प्रभु मुझे याद कर, तूने उसे वादा किया कि उसे परलोक नसीब होगा। ऐसा कमाल का परमेश्वर है तू प्रभु। तू किसी को नहीं ठुकराता प्रभु, तू सबको अपनाता है और तू उन्हें क्षमा करता है, अपने प्रेम से भरपूर करता है प्रभु। तू हमें संतान होने का सौभाग्य देता है कि हम उस
खुदा को अपना अब्बा पिता करके बुला सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, उन्हें खासकर जिनको तूने अलग अलग बोझ दिया है कि वो कम वर्ग के लोगों को पढ़ा सके, उनके जीवनों में कुछ पहल कर सके। प्रभु ऐसों को तू सामर्थ्य देगा कि वो अपने पहल में कामयाब होंगे। हम सबको ऐसा हृदय देते कि हम समाज के हर लोगों को, खासकर वो लोग जो कमजोर है, जो निचले स्तर के जाने जाते हैं, उन्हें प्रभु हम प्रेम और करुणा के नजर से देखें, उन्हें बढ़ने का मौका दे, उनके जीवनों में हम एक बदलाव लेकर आए, हमारे नजरिए में एक बदलाव लेकर आए। साथ ही साथ हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है आज के तारीख में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा हाथ उनके ऊपर हो, वो तेरे प्रेम और करुणा को बहुतायत से जाने। प्रभु तू उन्हें उठने का अवसर दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसे तू उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हम देखते हैं दाऊद की कहानी में प्रभु तूने दाऊद को उठाया और राजा बनाया। हम देखते हैं मूसा की कहानी में प्रभु एक गुलाम बच्चे को प्रभु तूने इजराइल का मसीहा बना दिया। प्रभु ऐसे कई कहानियां हैं शास्त्र में प्रभु, और हम जानते हैं जो शास्त्र का परमेश्वर है वही हमारा परमेश्वर भी। हमें यकीन है प्रभु तू लोगों को उठाएगा और उन्हें ऊंचे स्तर पर बिठाएगा। इसलिए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर की नजर आप पर है और आप कमजोर नहीं हैं, परमेश्वर आपको बल देगा। दोस्तों अगर आज आप भी अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं या आप भी किसी वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010 और हम आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। So do call us, we'll be waiting for your calls friends। yes दोस्तों, हमारे लाइंस जो हैं ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हफ्ते के 7 दिन खुली हैं, तो हमें आपकी कॉल्स का जरूर इंतजार रहेगा। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए इंकरेज कर रहा है। तो दोस्तों आज का वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि हम प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम सबसे एक समान प्रेम करेंगे, परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे, तो हम सही मायने में परमेश्वर के शिष्य कहलाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही इस ब्रेक में आप देख सकते हैं कि जब आप CBN प्रेयर लाइन में हमें प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं तो कैसे हम आपकी भाषा में आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়, প্রেম লে ঢা গর্দাই না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं ਹੁੰਦਾ, प्रेम खुद कर्ज नहीं ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ प्रेम क्रोधी नहीं बनता। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सोशल इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समावेश, कि कैसे हम सब बिना किसी डिफरेंस के कि ये ऊंचा वर्ग है, ये कमज़ोर वर्ग है, बिना किसी डिफरेंस के हम सब एक समान समाज में जिएं। और हमने जाना है कि हमें एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम दिखाना है और एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ताकि जो इस समय हमारे समाज में वीकर सेक्शंस हैं वो भी प्रिविलेज्ड फील करें और मूल्यवान फील करें। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जो है वो गीता मंडल जी हमें दे रही है।
जिन्होंने कल भी हमसे बांटा था और आज भी वो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करें। आइए उनको सुने। SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि विकलांग लोग या जो अवमूल्यित लोग हैं वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें, तो हम लोग को ये चर्चा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये चर्चा हर एक जगह में इस्तेमाल हो सकता हो, चाहे वो औरतों के साथ हो, चाहे वो विकलांग लोगों के साथ हो। ये चर्चा बहुत ज़रूरी है और हम लोग इसीलिए SRV के बारे में बात करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो अवमूल्यित किए गए हैं, वो भूमिकाओं में आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कन्वर्सेशन हम लोग करें और सबके साथ करें और सब लोग जानें और सब लोग इसको इस्तेमाल करें, ताकि जो विकलांग लोग हैं या जो अवमूल्यित लोग हैं वो समाज का हिस्सा बन सकें और ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें वो भी पा सकें जिनको जो अभी तक उनको हासिल नहीं है। और महत्वपूर्ण भूमिकाओं से कैसे कदम ले सकते हैं उसमें, जब वो लोग अलग अलग भूमिकाओं में हिस्सा लें, जैसे कि कार्यकर्ता की भूमिका में। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी विकलांग लोग के पास नौकरियां नहीं हैं। अगर वो नौकरी की भूमिका में, कार्यकर्ता की भूमिका में आते हैं तो उनको ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि भूमिका पे हम लोग को नज़र रखना, ना कि एक्टिविटीज़। तो SRV के द्वारा हम लोग लोगों को महसूस करा सकते हैं कि वो कार्यकर्ता हो, चाहे सिटीज़न की भूमिका हो, चाहे वॉलंटियर की भूमिका हो, चाहे वो माँ या बाप की भूमिका हो, चाहे वो स्टूडेंट की भूमिका हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें मिल सकें मूल्यवान भूमिकाओं के द्वारा। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है कम्युनिटी प्रेजेंस और एक होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी प्रेजेंस मतलब समाज में हैं लेकिन समाज का हिस्सा नहीं है। अगर हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें जो अवमूल्यित लोग हैं उनको उठाना है और उनको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। तो ये हम लोग SRV जब देखते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो जाती हैं, मूल्यवान सामाजिक भूमिकाएं हो जाती हैं, वो समाज का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो लोग फिर समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और समाज उसकी वजह से ज़्यादा अमीर है, समाज उसकी वजह से ज़्यादा भरपूर है। क्योंकि जिन लोगों को हम लोग ने दरकिनार कर दिया था, किनारे कर दिया था, उन लोगों को अब हम समाज में लाकर उनका हिस्सा, उनका योगदान भी हम लोग पा सकते हैं। हमने जाना कि अगर हमें समावेशी बनना है, अगर हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें भी हम अपॉर्चुनिटीज़ दें, प्रिविलेजेस दें, जिसे कहते हैं मूल्यवान भूमिकाएं निभाने का एक मौका दें। तभी वो अपने जीवन में मूल्यवान फील करेंगे एंड दे विल नो दैट दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और जब हम ऐसा करने में योगदान देते हैं तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप भी CBN फाउंडेशन के इस नेक कार्य में उनके सहभागी बने और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.cbnf.org पर लॉगिन कर सकते हैं और अपने अनुदान के द्वारा इनके नेक काम में आप सहायता दे सकते हैं। जरूर दोस्तों, जरूर ऐसा कीजिए और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते हम सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लेकर आए हैं, गहराई से ए मेरे नाथ। इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।
खुशी